गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोनाउन। कल हमने नाउन पढ़ा, नाउन के टाइप्स पढ़े और पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरा टॉपिक जो है वो प्रोनाउन का टॉपिक। देखिए दोस्तों, प्रोनाउन नाउन यानी संज्ञा होती है। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम से होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, प्रोनाउन इज ए वर्ड यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है यूज्ड जिसका यूज किया जाता है इन अ प्लेस के स्थान पर ऑफ नाउन, नाउन के जगह इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय। रवि एक ईमानदार लड़का है। अब रवि जो है वो प्रॉपर नाउन है। अगर हम उसकी जगह रिप्लेस करके प्रोनाउन लिखना चाहे तो रवि का जो प्रोनाउन होगा वो होगा ही। उसी तरीके से रानी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो रानी जो है वो फीमेल है और रानी के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो होगा शी। उसी तरीके से रानी एंड राधा, अब ये यहाँ पर दो है। अगर इनके लिए इनकी जगह हम प्रोनाउन का यूज करना चाहे तो वो होगा दे। इस तरीके से हम इसके टाइप देखेंगे। प्रोनाउन का जो सबसे फर्स्ट टाइप होगा वो होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड शामिल होते हैं। अगर मैं बात करूं, आई, वी, ही, शी, इट, दे। आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन है। और ये जो वर्ड्स है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाना हो तो आई का बन जाता है मी, वी का हो जाता है एस, ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट और दे का हो जाएगा देव। ये जो ऊपर वाली लाइन है दोस्तों ये है सब्जेक्टिव फॉर्म में। और ये जो नीचे वाली लाइन है मी, अस, हिम, हर, इट, देम, ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे ही हेल्प्स मी। दोस्तों ये एक सेंटेंस है हमारे सामने, ही हेल्प्स मी। हमें इसमें प्रोनाउन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए ही जो है पर्सनल प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव फॉर्म में है। सब्जेक्टिव फॉर्म। मी जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ही हेल्प्स मी, इसमें दो प्रोनाउन है। एक वो ही वाला जो है सब्जेक्टिव फॉर्म है और पर्सनल प्रोनाउन है। मी है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। और देखते हैं हम, जैसे शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, इसमें जो प्रोनाउन है वो है शी। शी जो है पर्सनल प्रोनाउन है, यानी पर्सनल प्रोनाउन। और ये शी जो है ये किसकी जगह यूज किया गया है। हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह रिप्लेस होता है, नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो शी है, शी का नाउन क्या हो सकता था। शी जो है लड़की के लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। जैसे रानी की जगह शी लिख सकते हैं, सविता की जगह शी लिख सकते हैं, राधा की जगह शी लिख सकते हैं। तो राधा तो नाउन था और राधा जो नाउन है उसकी जगह हमने क्या लगा दिया शी, वो शी हो गया प्रोनाउन। तो इस तरीके से ये प्रोनाउन होते हैं। वापस देखिए बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये जो लाइन है ये सब्जेक्टिव फॉर्म होती है और इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, अस, हिम, हर, इट, देम। ये जो वर्ड्स है पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपका ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दूसरा जो प्रोनाउन है वो भी आज हम देख लेते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। इसमें 4 वर्ड से जो शामिल होते हैं। कभी कभी सच को भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इन्वॉल्व होते हैं। इनके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। अगर नाउन का इस्तेमाल इसके बाद किया जाता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब हम इसको समझते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज और सच। दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद अगर नाउन आती है बच्चों तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर नाउन ना आकर वर्ब वगैरह आती है वो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। आइए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों बहुत ही आसान है, आप ध्यान देकर हर एक टॉपिक को देखें। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, बहुत आसान, बहुत इजी है। दिस इज ए बुक। और इसी के सामने मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। दिस बुक इज माइन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी दिस है, यहाँ पर भी दिस है। दो जगह दिस का इस्तेमाल किया गया है। तो अब कौन सा तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन सा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आइए हम इसको बहुत सरल तरीके से सीखते हैं। यहाँ पे दिस है, दिस के बाद यहाँ पर इज लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर दिस के बाद बुक लिखा हुआ है। बुक जो होती है, बुक नाउन होती है। तो ये जो बुक है, ये एन है, एन का मतलब नाउन। और यहाँ पर इज जो है वो वर्ब है। यानी कहने का मतलब है दिस के बाद अगर नाउन आती है तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, और जिसके बाद नाउन नहीं आती है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। उसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल, दीज आर मैंगोज। एक एग्जांपल इधर देखते हैं, दीज मैंगोज आर स्वीट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दीज लिखा हुआ है, यहाँ पर भी दीज लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है। यहाँ पर दीज के बाद जो मैंगोज है ये है नाउन, जबकि यहाँ पर दीज के बाद जो है वो है वर्ब। अब अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर नाउन आती है तो वो कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जबकि अगर नहीं आती है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी तरीके से फ्रेंड्स, दिस, दैट और दीज, दोज, इनके बाद अगर नाउन का यूज होता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाती है। अगर इनके बाद नाउन का यूज ना होकर वर्ब का इस्तेमाल होता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो हमने इसके आज दो पार्ट्स पढ़े। सबसे पहले वापस मैं एक बार इसको रिवाइज करवा दूं। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन के दो पार्ट्स आज हमने पढ़े, जिसमें पहला पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, ही, शी, इट, दे ये सब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, अस, हिम, हर, इट, देम। एग्जांपल हमने पढ़ा। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं मुख्य रूप से, 5 अब इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर नाउन है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अगर नाउन ना होकर वर्ब है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का जो पढ़ाया गया है तो इसके पार्ट्स को सही समझ में आए होंगे। और मैं तो आपको यह कहता हूँ कि आप इनके नोट्स बनाएं। हर एक चीज को डीपली पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेकर जो हाई लेवल है वहां तक पढ़ाया जाएगा। आप इनको यूं ना समझे कि ओनली हमने इसको सुन लिया वीडियो को और स्किप कर दिया है। जैसे भी आप इनको लिखे और हर एक टॉपिक को अच्छे से कोशिश करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छा अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। तो आज इसी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। कल नेक्स्ट का जो पार्ट होगा, तीसरा पार्ट वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।